हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक प्लेटफॉर्म के बारे में। आज से 2 वीक पहले मैंने एक प्लेटफॉर्म का वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया था प्लेटफॉर्म से और आपको बोला था कि आप इसको चेक करके मुझे बताना कि ये वेबसाइट काम की है या काम की नहीं है, कोई फालतू ये वेबसाइट ऐसे ही है बस। तो वहाँ पर मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया था प्लेटफॉर्म से और बताया था कि आप इसको यूज़ करके मुझे ही बताना, क्योंकि ये कम्युनिटी अपने सब की है, अपने सबको मिलके यहाँ पर काम करना है, अर्निंग करनी है। तो वैसा ही कुछ हुआ, कुछ लोगों ने उसको यूज़ किया, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स दिया और वही रिस्पॉन्स मैं यहाँ पर आज आपको बताने के लिए आया हूँ। यहाँ पर कुछ असेसमेंट वगैरह होते हैं, ऑनबोर्डिंग होती है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और ये प्लेटफॉर्म काम का है या फिर नहीं है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वेबसाइट जेन्युइन है या फिर नहीं है, यहाँ पर काम आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। उसके बाद हम अगर साइन अप करते हैं तो फिर ठीक है। उसी काम के लिए आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर आप इसीलिए हैं कि आपको जेन्युइनली चीज़ें पता चले और आपको कोई भी मुश्किल ना आए, आपको ईज़ी से ईज़ी वे में आपको इन्फॉर्मेशंस पता लगे। लेकिन सब कुछ अकेला मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी आप लोगों की हेल्प के साथ ही आगे बढ़ूँगा। तो मैंने वैसे ही आप लोगों को कहा था कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म को चेक करना और मुझको बताना कि ये प्लेटफ़ॉर्म काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और मैंने भी ट्राई किया था, मैंने भी अपना अकाउंट बनाया, मैंने भी रजिस्टर किया वहाँ पर। तो बात यहाँ पर ये है कि काफ़ी लोगों के साथ काफ़ी डिफरेंट सिनेरियोज़ यहाँ पर हुए हैं। कुछ लोगों के पास प्लेटफ़ॉर्म का रिप्लाई आया है और उन लोगों को काम भी मिलने लगा है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे 5 अप्रैल को मैंने यहाँ पर टेस्ट दिया था, असेसमेंट को कंप्लीट किया था, वहाँ पर ऑनबोर्डिंग भी कंप्लीट किया था। लेकिन वहाँ पर कोई भी मुझको अपडेट मिला नहीं उनकी तरफ से, ना अभी तक कोई रिज़ल्ट आया है और ना अभी तक उनकी तरफ से कोई भी अपडेट है मेरे पास। आज 11 तारीख है तो लगभग 6 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। मुझसे जिन लोगों ने भी बात की इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरा 3 से 4 दिन में, मैक्सिमम 5 दिन में मेरा जो है वो रिजल्ट आ गया और वहाँ पर मुझे जॉइनिंग का भी ऑप्शन आ चुका था। वहाँ पर मुझे काम भी मिलने लग गए थे। और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया लेकिन उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई तो किया और उनको रिप्लाई भी मिला। तो वो नंबर्स अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं, अपनी कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो लगभग 13 से 14 लोगों ने वहाँ पर अप्लाई किया था, रजिस्टर किया था मेरे कहने पर और वहाँ पर सिर्फ 3 लोगों का रिप्लाई आया कि भाई मेरा जो है स्टेलर अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। बाकी किसी का भी, जो भी जिन्होंने असेसमेंट दिया था, जिन्होंने साइन अप किया था, रजिस्टर किया था, उनका कोई भी रिस्पॉन्स आया नहीं, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी यहाँ पर रजिस्टर किया था, मैंने भी यहाँ पर असेसमेंट दिया था। वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है, ना कोई अपडेट आया है उनका जॉइनिंग को लेकर। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो आप एक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो रिस्पॉन्स आ रहा है। तो क्या पता आप भी उन कुछ लोगों में ही शामिल हो जाएँ, आपको भी रिस्पॉन्स आ जाए, आपकी भी अर्निंग चालू हो जाए। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपकी अर्निंग चालू नहीं होगी या फिर चालू होगी। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर या फिर किस टर्म एंड कंडीशन के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, ये मैं भी नहीं जानता हूँ। अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको पोस्ट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, किसी के भी ज़रिए आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा जितनी जल्दी हो सके। बाकी इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और असेसमेंट कैसे करना है, कैसे उसके आंसर्स देने हैं, वो आपको इस वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, क्योंकि ऐसे अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या फिर कुछ आप बताना चाहते हैं तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं, मुझको आप बता भी सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि आप मुझे बता नहीं सकते। आपको जो भी कुछ नया पता चलता है तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेल, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, कहीं पे भी आपको जहाँ मन करे वहाँ पे आप बता देना या पूछ लेना जो भी आपको पूछना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन और यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है स्टेलर एआई का वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जॉइन अ ग्रोइंग कम्युनिटी, यहाँ पर आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ पर जितना मर्जी उतना काम मिल जाता है, वर्क फ्रॉम होम है और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं। यहाँ पर पेमेंट भी आपको मिलता है, कोई भी पेमेंट में डिले भी नहीं है, आपको इंटरनेशनली पेमेंट मिलेगा पेपल के थ्रू। पर यहाँ पर जो अभी मेरे साथ हुआ है, मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं है। मेरे को 5 तारीख को, मैंने 5 अप्रैल को यहाँ पर असेसमेंट किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, पर अभी तक 11 अप्रैल हो चुका है और 6 दिन में अभी तक मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं आया है। पर अगर आप लोग को ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए एक मेल आएगा, उसको वेरीफाई कर देना है आपको और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपको एक असेसमेंट के लिए बोला जाएगा। देखिए यहाँ पर स्किल मैच का असेसमेंट है। द फॉलोइंग असेसमेंट इज डिजाइन टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्किल्स नीडेड टू वर्क विद अस। इट ऑल्सो हेल्प अस टू इंश्योर व्हाट वी हैव द राइट
type of work for you. The test takes about 45 to 90 minutes to complete. तो यहाँ पर टेस्ट जो है 45 से 90 मिनट तक का आपको टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, और इसको कंप्लीट करने के बाद ये लोग रिव्यू करेंगे और उस रिव्यू के बाद आपको पता चलेगा कि आप स्टेलर एआई पर काम कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन लिखिए, व्हेन यू आर रेडी क्लिक ऑन बटन बिलो टू स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो असेसमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको 45 से 90 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर आप वही सेम चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर आपको गो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए कोई भी एआई टूल्स का यूज़ नहीं करना है। हालांकि आप गूगल सर्च यूज़ कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर फैक्ट्स वगैरह पूछे जाएंगे उसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप आंसर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको चैट जीपीटी वगैरह यूज़ नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पर गो पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे आपको क्वेश्चन 1 देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपको टिप 1 भी देखने को मिल रहा है ऊपर देखिए, सम प्रोजेक्ट्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म विल रिक्वायर यू टू रिसर्च फैक्ट्स ऑन द वेब एंड केयरफुली रिव्यू द सोर्सेज। तो क्वेश्चन 1 क्या है, एट व्हाट एज डिड द फादर ऑफ द पर्सन हु प्रोपोज्ड द राइट टू रॉयल्टी इन परपेचुइटी इन द कॉपीराइट डिजाइंस एंड पेटेंट्स एक्ट 1988 ऑन द यूनाइटेड किंगडम्स डाई। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम मेन जो हाईलाइट है उसको कॉपी कर लेते हैं, हु प्रोपोज द राइट टू रॉयल्टी इन परपेचुइटी। तो यहाँ पर मैंने इसको गूगल पर पेस्ट किया, तो यहाँ पर मैंने इसको सर्च किया है। अब यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं कि आंसर हमें मिलता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इसको विकिपीडिया को ओपन कर लेते हैं। कॉपीराइट डिजाइन्स एंड पेटेंट्स एक्ट 1988, यहाँ पर जरूर इसका कुछ देखने को मिल जाएगा, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा। अगर आप लोगों में कुछ अलग क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से करना है, बाकी अगर सिमिलर क्वेश्चन ही आपको देखने को मिला तो आप डायरेक्टली मेरा आंसर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीटर पेन करके मुझे मिला है, पीटर पेन सेक्शन 301 एंड शेड्यूल 6 कंटेन एन अनयूजुअल ग्रांट ऑफ द राइट टू रॉयल्टीज इन परपेचुइटी प्रोपोज्ड बाय जिम कैलेगन। तो जिम कैलेगन ने यहाँ पर प्रोपोज किया था, तो इसको इनके फादर कब डाई हुए थे, कितनी एज में, वो बताना है। तो अब इसके बारे में हम सर्च करते हैं। यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ जेम्स कैलेगन फादर। तो इस लिंक को अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम जो था ये लियोनार्ड जेम्स कैलेगन, डेट ऑफ बर्थ 1912, और नीचे देखिए जेम्स कैलेगन वाज बोर्न ऑन 27 मार्च 1912 एट 38, द सेकेंड ऑफ टू चिल्ड्रन ऑफ जेम्स कैलेगन 1877 टू 1921। तो यहाँ पर देखिए एज हमको ईयर हमको मिल चुका है 1877 टू 1921। तो अगर हम इस ईयर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 44 आंसर आ जा रहा है अपना। और यहाँ पर कुछ देखिए एक्सप्लेन भी करना है नीचे 2 से 3 सेंटेंस में, तो हम इस फर्स्ट पैराग्राफ को ही कॉपी कर लेते हैं डायरेक्टली और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे रीजन में। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, गिवन द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट टू एन एआई मॉडल, विच एआई मॉडल प्रोड्यूसेस ए स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट क्या है, राइट एन ईमेल टू माय असिस्टेंट कैथरीन asking to move my 11 a.m. meeting with Leslie to 4 p.m. I would like the email to be in a formal tone. Total word to count should be 35 words, यानी 35 वर्ड्स के अंडर में ही यहाँ पर करना है। तो इन्होंने टाइम क्या दिया है, लेस्ले को टाइम दिया इन्होंने 4 PM का। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट 1 में क्या लिखा है, I need to reschedule by 11 a.m. meeting with Leslie to 4 p.m. today. Please confirm the change. और सेकंड में क्या लिखा है, काइंडली मूव माई 11 AM मीटिंग विद लेस्ले टू 3 PM टुडे ड्यू टू अनफोर्सिन। तो यहाँ पर देखिए सेकंड जो आउटपुट है उसमें जो है वो आंसर गलत है, यानी कि टाइम वहाँ पर गलत है। तो हम इसी रीजन को लिख देते हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट में लिखा है 4 PM और आउटपुट 2 में लिखा है 3 PM, तो आउटपुट 2 हमारा गलत हो जाता है, आउटपुट 1 सही है। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं रीजन में कि जो टाइम है वो आउटपुट 2 में गलत मेंशन किया गया है। तो यहाँ मैंने रीजन लिख दिया, द टाइम इज नॉट करेक्ट इन सेकंड आउटपुट, और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, प्लीज राइट अ शॉर्ट स्टोरी रेंजिंग फ्रॉम 6 to 8 सेंटेंसेस अबाउट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन वेकेशन। Set the story in Italy during the summer. Please do not use any additional tools to support your writing like ChatGPT. तो यहाँ पर ChatGPT का यूज नहीं करना है, आपको अपने दिमाग से यहाँ पर लिखना है। 6 से 8 सेंटेंस का एक पैराग्राफ लिख सकते हैं आप। पैराग्राफ इस बारे में होना चाहिए कि कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि वेकेशन पर गए हैं, और सीन जो है वेकेशन का वो इटली में होना चाहिए समर के दौरान, यानी कि गर्मियों के दौरान आपके फ्रेंड्स इटली में गए हैं या फिर आप भी गए हैं, उस पर एक पैराग्राफ लिखना है आपके वेकेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को सर्च करना पड़ेगा इटली के बारे में। तो यहाँ पर हम पहले सर्च कर लेते हैं कि एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं इटली में जो कि फेमस हैं।
वहाँ पर हम वहाँ का इटली का फेमस एयरपोर्ट ले लेंगे और उसके बाद कुछ फेमस जगह जो होंगे वहाँ पे घूमने लायक, उसको सर्च करके उस बेस पे हम यहाँ पर स्टोरी को लिख देंगे। 6 से 7 लाइन की स्टोरी लिखनी है। यहाँ पर देखिए वेनिस मार्को पोलो एयरपोर्ट है और भी काफ़ी सारे एयरपोर्ट आपको देखने को मिल जा रहे हैं, तो कोई भी आप पिक कर सकते हैं और उस पे आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं अपने फ्रेंड्स की, या कोई भी रैंडम स्टोरी आप बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको स्टोरी बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्टोरी लिख दी है, 6 से 7 लाइन की बोला था इन्होंने, लेकिन मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है। आप पढ़ सकते हैं स्टॉप करके। बाकी नेक्स्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 4 पे हम आ चुके हैं। यू विल बी गिवन अ लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंटिंग वीकली सेल्स फिगर इन $1000 फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ स्टोर। योर टास्क इज टू कैटेगराइज द डेटा इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है और सेकंड जो है वो होम गुड डिपार्टमेंट है। Organize the number in each category in descending order. Importantly, do not include any sales figure that are below 30,000 in your final list. तो यहाँ पर देखिए नीचे कुछ सेल्स फिगर दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का है, होम गुड्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, होम गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर कुछ एक्सपेंसिव है, इनको आपको कैलकुलेट करके लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का है, वो कितना है अपना $60, $65 और $45। इसके बीच में हम स्पेस दे देते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो क्या है, होम गुड्स डिपार्टमेंट। तो इसको भी हम लिख देंगे होम गुड्स डिपार्टमेंट। और यहाँ पर अपने का आंसर क्या क्या होने वाला है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है अपना होम गुड्स है वो है $40, फिर है $30 और उसके बाद है $25। तो यहाँ पर हमने इसको अरेंज कर दिया है। बाकी हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब क्वेश्चन 5 जो है देखिए, आई हैव सेलेक्टेड अ वेराइटी ऑफ बुक्स for our next book club discussion based on their themes and genres. Which one of the following book is the least like others? तो यहाँ पर मैंने आंसर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर टिक लगा देना है आपको, प्रिंसिपल बाय रे डेलियो। तो यहाँ पर आपको एक टिक लगा देना है प्रिंसिपल्स बाय रे डेलियो पर, और यहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए 6th जो है यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया है। तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, आपको सेम पैराग्राफ को कॉपी कर लेना है और जहाँ भी एनिमल्स के नाम है वहां पर आपको एडिट करके ये जो कुछ एरोज लगाने हैं, कुछ स्लैश लगाने हैं, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, और जहां पर एपोस्ट्रोफ एस है वो आपको इंक्लूड नहीं करना है। यानी एपोस्ट्रोफ एस आपको इंक्लूड नहीं करना है। आपको मेनली जो है एनिमल्स के नाम पर ही टारगेट करना है। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ है, इस पूरे पैराग्राफ को आपको कॉपी कर लेना है और सेम इसी बॉक्स में पेस्ट कर देना है। कैसे एडिट कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है कम्प्लीटली। अब देखिए सबसे पहला जो एनिमल अपने को मिल रहा है पैराग्राफ में, वो द चिल्ड्रन विजिट्स टू द फार्म वाज फिल्ड विद एक्साइटमेंट, दे फेड द चिकन्स। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है चिकन्स है एनिमल। तो इस चिकन्स को हम इस एक्सप्रेशन में, इस सिंटेक्स में अपने को अंदर में एंटर करवाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहला सिंटेक्स आधा कंप्लीट किया चिकन्स के पहले, और चिकन्स के बाद में अपने को 2 एरो लगाने हैं और उसके बाद एक बैकवर्ड स्लैश और फिर 2 एरो लगा के इसको क्लोज कर देना है। तो एक अपना पहला हो गया। उसके बाद शिप है, शिप जो है अपने सेकेंड एनिमल अपने को मिला। शिप को भी हमें सेम सिंटेक्स में अंदर में एंटर कर देना है। और उसके बाद थर्ड जो है वो अपने को काउज मिला है, तो काउज को भी ऐसे ही करना है सेम सिंटेक्स में। फोर्थ जो है अपने को गोट मिलेगा, तो गोट में भी यहाँ पे अपने को सेम तरीके से ही करना है। लेकिन आपको नेक्स्ट जो है यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर लिखा है हॉर्सेस, आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एंड द हॉर्सेस जेंटल नेचर। तो यहाँ पर हॉर्सेस में एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, आपको एपोस्ट्रोफ एस को इग्नोर कर देना है, आपको सिर्फ हॉर्स पे फोकस करना है। तो ई के बाद आपको दोबारा से सिंटेक्स को क्लोज कर देना है। देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है डू नॉट इंक्लूड एपोस्ट्रोफ इन द सिंटेक्स। तो यहाँ पर मैंने सेम लिख दिया, हॉर्स में भी एपोस्ट्रोफ एस को मैंने इग्नोर किया। बाकी और अगले अपने को मिला है किटेंस, तो एक किटेंस को भी हम हाईलाइट करेंगे सिंटेक्स में। और उसके बाद अपना काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर अपने को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब 7th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आंसर, और सेम टू सेम आप लिख सकते हैं अपने असेसमेंट में भी, या थोड़ा बहुत चेंज करके लिख देना, क्योंकि अगर आप बार बार सेम आंसर लिखेंगे तो उनको लगेगा कि आपने भी कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। तो आप अपना जेन्युइन अपनी तरफ से लिख देना, थोड़ा बहुत लाइन चेंजेस करके। बाकी कंटेंट यही रहने वाला है। आपको ऊपर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये रीजन को आपको एंटर कर देना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। 7 क्वेश्चन थे, सातों मैंने आपको बता दिया आंसर कैसे आपको करने हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स पूछेगा, आपकी पर्सनल डिटेल, वो आपको फिल कर देना है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। बाकी आप ट्राई करके बताना आपको कैसा लगा।
और आपको कुछ रिप्लाई आया है या फिर नहीं है वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।